डेट है 21 नवंबर 92। सर्व खजाने देने वाले बाबा क्या चेक कर रहे थे? बच्चों का जमा का खाता। बाबा ना जब भी आते हैं ना हमारी कोई ना कोई चेकिंग करते हैं। कभी प्रसन्नता चेक करते हैं, अलग अलग अपने बच्चों की चेकिंग करते हैं। अभी क्या चेक कर रहे थे? जमा का खाता। सब बच्चों को अखूट खजाने मिले, एक जैसे मिले, बाबा ने दिए हैं, अनेक खजाने दिए हैं, फिर भी बच्चों का जमा का हर बच्चे का खाता अलग अलग था। किसी ने खजानों को, अखूट खजानों को जमा किया, किसी ने यथाशक्ति जमा किया, और जितना जमा किया उतना ही नशा दिखाई देता है किसी किसी के चेहरे पे। जमा करने का फक्र, रूहानी फक्र अनुभव होता है। फिर बाबा ने बोला रूहानी फक्र की निशानी बताई, किन बच्चों को रूहानी नशा होगा। तो बाबा ने कहा है रूहानी फक्र की पहली निशानी है, जिस आत्मा को रूहानी नशा होगा वो उतनी बेफिक्र बादशाह होगी। जितना बाबा का नशा, जितना ईश्वरीय नशा, जितना वैष्णव नशा, जितना नारायणी नशा, जितना बाबा का नशा, जितना फक्र, उतना आत्मा बेफिक्र निश्चिंत। बाबा ने कहा जहां फक्र है वहां फिक्र रह नहीं सकता। नोट करने वाली बात है, जहां फक्र है वहां फिक्र रह नहीं सकता। दो अपोजिट कभी साथ में नहीं रहते। सुख और दुख साथ में नहीं रह सकते, अंधेरा रोशनी साथ में नहीं रह सकते, खुशी उदासी साथ में नहीं रह सकते। सेम फक्र और फिक्र साथ में नहीं रह सकते। अब बेफिक्र बादशाह कौन होता है? जो हमेशा प्रसन्न रहता है, प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। किसी भी कर्म में, खुद के संबंध में, दूसरी आत्माओं के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय, किसी भी बात में कोई क्वेश्चन मार्क का संकल्प भी ऐसी आत्माओं को नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे होगा? ये कब होगा? ऐसे कैसे? ऐसे प्रश्न रूहानी फखुर वाली आत्माओं की बुद्धि में नहीं आते हैं। हर कर्म को देखते, सुनते, सोचते ये आत्माएं क्या सोचती हैं? जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, होने वाला है बहुत अच्छा। और जो आत्माएं क्या, क्यों, ऐसा वैसा के संकल्प में रहती है ना, वो आत्माएं खुद को फिक्र में लाती है। और फकूर वाली आत्मा बुराई को अच्छाई में चेंज कर देती है। बेफिक्र बादशाह होती है। तो बाबा ने कहा देखो, साइंस के साधन से तुम वेस्ट को बेस्ट में चेंज करते हो। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बुरी बात हो, संबंध में बुरा एक्सपीरियंस हो, लेकिन उस बुराई को वो अच्छाई में चेंज करके स्वयं में धारण करती है। और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना से
अच्छाई धारण करने की शक्ति देती है। हमें भी ये चीज सीखनी है। यहाँ से ये बात को धारणा के लिए मुख्य सार में निकाल लेना है। क्या निकालना है? कैसी भी खराब सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उस खराब में अच्छाई देखनी है। और जिस आत्मा में ये बुराई है, उसको हम अपनी शुभ भावना से अच्छाई धारण करने की शक्ति देनी है। ये पॉइंट यहां से नोट करना है। फिर पापा ने कहा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जब बुरी बात है, गलत बात है, तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा ना, बुरे को बुरा तो कहना पड़ेगा, गलत को गलत तो समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा, गलत को गलत समझना, समझने के हिसाब से समझना। कितनी गहरी बात है। बाबा ने कहा, गलत को गलत कहो, गलत को गलत समझो, लेकिन सिर्फ समझने के हिसाब से समझो, उसको धारण मत करो, उस पर चिंतन मत करो, उस पर बुद्धि मत चलाओ। बाबा ने कहा, राइट और रॉन्ग समझना, जानना, समझना जानना अलग बात है, धारण करना अलग बात है। इस आत्मा में ये नेगेटिविटी है, ये चीज अपनी बुद्धि में धारण नहीं करनी है। इसमें ये कमजोरी है, इसमें ये बुराई है, ऐसे विचार बुद्धि, ये गलत है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन दूसरी आत्मा में ये बुराई है, ये किसी आत्मा पे टैगिंग करके उस आत्मा को उस नेगेटिविटी के साथ टैग करके अपनी बुद्धि में धारण नहीं करना है। समझना ठीक है, समझने तक ही ठीक है, लेकिन वो स्वयं में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। समझने में, धारण करने में अंतर है। धारणा के लिए मुख्य सार, ये चीज बहुत अच्छे से समझकर नोट करनी है कि ठीक है, कोई गलत कर रहा है, इट्स ओके, वो गलती है, लेकिन उस आत्मा को उस बुराई में ही टैग कर देना, ये गलत है। किसी की अपनी बुद्धि में, मन में नेगेटिव छवि बना लेना गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी है। कोई बात धारण कब होती है? कोई भी बात धारण कब होती है? जब हम किसी एक बात को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में कंटिन्यू रिपीट करते हैं ना, सोचते हैं ना। जब हम किसी बात पे विचार करते हैं तो हम उसको अपनी मन बुद्धि का हिस्सा बनाते हैं, और जब लगातार चिंतन करते हैं किसी बात का तो वो धारण होने लगती है। बाबा कह रहे, गलत को गलत समझो, लेकिन समझने तक ही समझो, समझने तक ठीक है, लेकिन एक बार देख लिया, ओके, वो आत्मा ऐसी ही है, ये चिंतन, ये अपने मन चित्त ना अपने मन में लाना है, ना बुद्धि में लाना है, ना वाणी में लाना है, ना वृत्ति में लाना है। ये ध्यान रखना है। समझना अलग है, धारण करना अलग है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा, देखो, समझदार कौन होता है? समझदार की डेफिनेशन क्या है?
अगर तुम्हें समझता है कि ये बुरी चीज है, अरे तो बुरी है तो क्या बुरी होते हुए उसको बुरी जानकर समझकर अपने पास जमा करोगे क्या? बुरी बात को पता है बुरी है, जानते हुए भी अपने पास जमा करना क्या समझदारी है? बाबा पूछ रहे। समझदार बुरी बात को अपने पास जमा करेगा या छोड़ देगा? अगर किसी की भी बुरी बात को, किसी की बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि शुद्ध है, वृत्ति शुद्ध है, वाणी स्वच्छ है? थोड़ा भी डिफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट नहीं कहलाओगे। प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जिसके चित्त पर बुराई है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली। क्योंकि चित्त में धारण, ये और एक गहरा महावाक्य है, चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, चाहे तुम उस बात को एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो। कितनी गहरी साइकोलॉजी है, कितनी गहराई को बाबा ने पकड़ा है। तुम क्या समझते हो? ठीक है, तुमने गलत को गलत समझा, तुम समझदार हो, लेकिन तुम समझदार हो तो क्या तुम बुरी बात है, तुमको पता है ना वो बुरी है, तो क्या अपने पास जमा करोगे? और अगर जमा करते हो तो क्या तुम समझदार कहलाओगे? और अगर तुमने बुरी बात जमा की तो तुम डिफेक्टिव हो जाओगे, और डिफेक्ट हो जाओगे तो परफेक्ट नहीं रहोगे, प्रसन्न नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि जो बात तुमने धारण कर ली वो तुम्हारी वाणी में कभी ना कभी जरूर आएगी, और फिर उस बात को चाहे तुम एक के सामने बताओ या अनेकों के सामने बताओ, वो बुराई तुम्हारी वाणी में जरूर आएगी, क्योंकि तुमने मन चित्त में उस बुराई को जगह दी थी। नोट करना है। कर्मों की, आगे बाबा ने कहा है, कर्मों की गुह्य गति के रहस्य को सदा सामने रखो। अब बाबा ने शुरू किया, कर्मों की गुह्य गति के रहस्य को सदा सामने रखो। बाबा ने कहा है, देखो जैसे तुम कोई गुंबज में, वो गुंबज होता है ना, गुंबज जहां पे आवाज इको होती, गूंजती है। बाबा ने कहा जैसे गुंबज में कोई आवाज करता है तो उसकी खुद की ही आवाज और बड़े रूप में उसके सामने आती है। बाबा ने कहा देखो, गुंबज में जब तुम आवाज करती हो तो तुम्हारी खुद की आवाज कई गुना बड़ी होकर तुम्हारे पास आती है। इसी तरह अगर तुम किसी की बुराई को, बाबा ने बहुत गहरी, ये बहुत सुंदर मुरली है, एक एक बात पूरी मुरली जैसे याद कर लेने वाली मुरली है। बाबा ने कहा है, अगर तुम किसी की बुराई को, उसकी गलत बात को चित्त के साथ यानी बहुत ही मन में एकदम हाव भाव भंगिमा में लिप्त होकर, ऐसे बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ जब तुम उसका वर्णन करते हो ना, तो ये व्यर्थ वर्णन गुंबज में आवाज करने जैसा ही है। अगर तुम्हारे अंदर, बाबा कह रहे बच्चों को, अगर तुम्हारे अंदर बुराई करने का संस्कार है, किसी की गलती को, उसकी गलत बात है उसको फैलाने का संस्कार है, क्यों करते हो तुम ऐसा? क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। तुमको ऐसा
ऐसा लगता है तुम इन गलतियों से दूर हो और मैं बड़ा समझदार हूं, ऐसा समझ के तुम वर्णन करते हो ना किसी की गलती का। लेकिन कर्मों की फिलॉसफी को भूलो मत। पक्के पक्के नियम जो सृष्टि के हैं ना, उन्हें याद रखो। आज तुमने किसी की ग्लानि की, सृष्टि का नियम है, कर्म का नियम है, कल वो तुम्हारी दुगनी ग्लानि करेगा। नोट करने वाली बात है। आज किसी की ग्लानि करोगे, वो तुम्हारी कल दुगनी ग्लानि करेगा। बाबा ने कहा ये जो गलत बातें हैं ना बच्चे, ये इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कि किसी बीमारी के जर्म्स फैलते हैं। और ये जर्म्स जिसने शुरुआत की है ना, उसके पास तो पहले पहुंचते हैं। यानी जिसने ग्लानि की है, ये बातें उसके तक जरूर पहुंचती है। आपने उसकी एक बात की ग्लानि की, लेकिन उसको पता तो चलेगी, छूटेगी नहीं बात कि इसने मेरी ग्लानि की, इसने मेरी निंदा की, इसने मेरी बुराई की। वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 बार ग्लानि करेगा। रिजल्ट क्या हुई, बाबा पूछ रहे हैं। कर्मों की गति क्या हुई? जहां से शुरू करोगे वहां से लौट के आएगी, तुम तक लौटी क्योंकि तुमने शुरू की थी। बाबा ने कहा फैलाना रॉन्ग है। कहीं कहते हैं बाबा मैंने तो उसकी बुराई नहीं की, लेकिन वो आत्मा सुना रही थी, मैंने तो हाँ में हाँ मिला दिया, बस मैंने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा हाँ में हाँ मिलाना कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। कितनी गहरी बात है। भगवान कर्म सिखा रहे हैं हमें। बाबा ने कहा किसी की गलती को सुनते हो ना, समझ में आता है तुमको ये गलत है, उसको शुभ भावना दे दो, बाबा उसकी आदत छूट जाए। सबसे पहली बात, एक तो किसी की गलती देखनी नहीं है, दिखाई दे रही है, शुभ भावना रख दो कि इसकी छूट जाए। दूसरा, किसी दूसरे को नहीं बताना है, ये नोट करना है अभी, ये पकड़ लेना है इस मूल्य से, क्योंकि बताएंगे ना तो वो लौट के हम तक ही आने वाला है। और किसी की बुराई करेंगे वो 10 गुना हमारी बुराई करेगा। रिजल्ट क्या हुई, एनर्जी कितनी वेस्ट हुई, और कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट हुआ सो अलग। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, और दूसरी बात, कोई कहता भी है, किसी ने कुछ कहा भी, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है। नो एप्रिसिएशन, कुछ भी नहीं, एकदम मूर्तिवत सुन लो। वो भी खुद ने नहीं सुनना, नीचे बुलाओ उसको, तुम्हारा ये बच्चा क्या बोल रहा है देख लो भला, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। बाबा ने कहा है वर्तमान समय बच्चे कर्मों की गति के ज्ञान में इजी हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है और सूक्ष्म पाप करते रहते हैं, और ये सूक्ष्म पाप फिर पुरुषार्थ में संपूर्ण बनने में विघ्न डालते हैं।
किन किन बातों में इजी बनते हैं? आजकल तो ये सब चलता है, सभी तो करते हैं, मैंने किया तो क्या हो गया? ये तो सब करते हैं, मधुबन वाले करते हैं, टीचर बहनें करती हैं, बड़े बड़े महारथी करते हैं। हमने किया तो क्या हो गया? आजकल सब करते हैं, कुछ नहीं, ये इजी कॉमन है। पहले वाली बात नहीं है, पहले वाले रूल थोड़ी ना है अभी यज्ञ में। टाइम के साथ सब चेंज होता रहता है। एक तो ये, दूसरा, किसी के बारे में कुछ कहने के बाद क्या कहते हैं? अरे मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैंने तो एवं ही कह दिया, इजी गोइंग ऐसे ही हंसी में कह दिया, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। ऐसी बातें विघ्न बन जाती है। बाबा कह रहे तुमको ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को तुम बहुत अच्छे से सुना देते हो, वर्णन कर देते हो, स्पष्ट रीति बता देते हो, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान अभी तुमको स्पष्ट नहीं हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में बैठा नहीं है प्रॉपर, इसीलिए तुम इजी हो जाते हो। कई बच्चे होते हैं ना, उनको क्या कंप्लेन होती है? कई बच्चों को ऐसा लगता है वो इतने काबिल नहीं है जितना बाबा कहते हैं। कई बच्चों को लगता है कि बाबा जो आशाएं बताते हैं, बाबा जो कहते हैं, बाबा जो चाहते हैं, वो उसमें नहीं है जितनी होनी चाहिए। कई बच्चों को कंप्लेन रहती है। कारण क्या है? इसके पीछे भी एक कारण है। हर किसी को तो नहीं लगता, बाबा जो कहता है तो आत्मा को लगता है वाह हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ। किसी को लगता है अरे मैं ऐसे थोड़ी ना हूँ जैसे भगवान कह रहा है, भगवान तो बहुत ऊंचे एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं थोड़ी ना वैसी हूँ। ऐसा किन आत्मा को लगता है? उसका कारण क्या है? उनका मन उनको ऊंचा अनुभव नहीं करने देता है। उनका मन उनको बाबा के साथ की बातों को डाइजेस्ट नहीं करने देता है। क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म व्यर्थ कर्म उनसे हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों की गति का ज्ञान उनको नहीं रहता है। सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते हैं। ऐसी आत्माएं जब योग लगाने बैठती है ना, कुछ आत्माएं ऐसी होती है बैठेगी उड़े, बैठते कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। कुछ आत्माओं को बुद्धि को एकाग्र करने में ही एफर्ट करना होता है, व्यर्थ को समाप्त करने में ही आधे से ज्यादा टाइम चला जाता है उनका। बाबा ने कहा जितना ऊंचा बनते हो, ऊंचाई में उतना अटेंशन रखना पड़ता है। ध्यान रखना है। ज्ञान में ऊंचे जा रहे हो ना, उस ऊंचाई का अटेंशन रखो। योग में ऊंचे जा रहे हो ना, ऊंचाई का अटेंशन रखो। सेवा में ऊंचे जा रहे हो ना, अटेंशन रखो। धारणाओं में ऊंचे जा रहे हैं ना, अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा मैं तुमको हमेशा क्या कहता हूँ, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। लेकिन मौज का अर्थ ये नहीं है जो आया वो किया और मस्त रह गए। थोड़े टाइम के लिए मौज कर ली, वो प्रसन्नता की स्थिति नहीं है। इसको मौज मत समझो। मौज क्या है? मौज एक गहरी आंतरिक अवस्था है आत्मा की। ये पुरानी दुनिया वाली मौज मस्ती नहीं है। वो जैसा आया जो किया उसमें मस्त रह गए, जो आया बोल दिया, जो आया कर लिया ना। प्रसन्नता का डेफिनेशन बाबा ने क्या बताया था अभी संडे की मुरली में? प्रसन्नता अर्थात खुशी,
प्लस संतुष्टता प्लस दिव्य गुण, दिस इक्वल्स टू प्रसन्नता। बाबा ने कहा जो आया वो बोला, जो आया वो किया, और कहो हम तो मौज में रहते हैं। ये मौज में रहना नहीं है, मन मौजी बनना है। सदा काल की रूहानी मौज में रहो। मौज भी रहे, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी रहे, तब जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा अनुभव करोगे। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कैसे बनेंगे? 2-3 किताबें हैं, अवेलेबल है। स्पार्क की किताब है, जगदीश भाई जी की किताब है। जगदीश भाई जी की किताब तो बहुत गहरी है। कुछ क्लासेस है कर्मों की गुह्य गति पर, जरूर सुनना। हमें पता चलेगा हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 12 लॉज है सृष्टि पे जो कार्य करते हैं कर्म के, उनके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में बहुत कुछ जो हम करते हैं ना, वो हमें समझ में आता है कौन कौन से लॉज हैं। स्पेशली कितने लॉज हैं जो हमें पता ही नहीं है और हम उसके अपोजिट बिहेव करते हैं। कुछ नियम है, मर्यादाएं हैं जो बुक्स में डिफाइन की गई है, जरूर पढ़ना है। कर्मों की गुह्य गति पता होनी चाहिए। कर्मों की गुह्य गति पता होती है ना, हमें ड्रामा ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाता है। ये इसमें एफर्ट करना है। स्पार्क में भी बड़ी सुंदर बुक है कर्मों के बारे में, गुह्य गति के बारे में। ये शुरू करना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमें कर्मों का ज्ञान ही नहीं होगा, हमसे गलतियां होती रहेंगी। फिर ये गलतियां हमें पुरुषार्थ में विघ्नकारी बनती है और हमें पता ही नहीं चलता है क्यों ऐसा हो रहा है। कहाँ हमें इन्वॉल्व होना है, कहाँ हमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ हमें अपनी राय देनी है, कहाँ हमें अपनी राय नहीं देनी है। जब तक हमें कर्मों की गति पता नहीं होती ना, हम एवं ही कहीं भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। ज्ञान हर बात का लेना है। बाबा ने कहा ना, तुम्हें सृष्टि की रचता और रचना का ज्ञान तो आ गया है, वर्णन करते हो स्पष्ट हो गया है। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी स्पष्ट होना जरूरी है। मुरली से बाबा ने हमको काफी कुछ बता दिया है, पर ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा को समझना बहुत जरूरी है। एक ड्रामा का ज्ञान, एक कर्मों का ज्ञान, ये हमें जरूर होना चाहिए। तब जो पुरुषार्थ होगा ना, मजा आ जाएगा। याद की यात्रा ज्ञान से ही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है। याद की यात्रा ज्ञान से ही है। कितना गहरा महावाक्य है। जितना हम ऊंचा बनते हैं ना, जितना ऊपर उठते हैं, उतना उस ऊंचाई का हमको अटेंशन रखना है। ज्ञान में ऊंचा उठ रहे हैं, स्लिप होने के चांस, जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ना, उतनी ऊंचाई से अगर स्लिप हो गए ना, बहुत बुरी चोट पड़ती है। ध्यान रखना है। ज्ञान की ऊंचाई में गए हैं, ध्यान रखना है अहंकार ना आ जाए।
ध्यान रखना है कि मैं आत्मा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चली जाऊं। ध्यान रखना है और ऐसी कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो मुझे पता नहीं है। मोस्टली एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, पर क्या गहराई में जाना है? फिर ऊंचाई में जाने के बाद ना गहराई में जाना है, ये ध्यान रखना। याद में बैठते हैं, याद की ऊंची अवस्था में चले गए हैं, लेकिन थोड़ी सी भी गलती करी तो वो जो ऊंचा टेस्ट आया है ना, वो एक गलती से वो टेस्ट खत्म, मतलब फिर वो उसको वापस पाने में मेहनत लगती है। याद भी बहुत, थोड़ी सी गलती करी सीधा इफेक्ट याद पे होता है। याद की ऊंचाई पे टिकने का टेंशन रखना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे मुझ आत्मा की परमात्मा के साथ की कनेक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, उन सब से बचना है, वो टेंशन रखना है। धारणा करते करते ये नहीं भूलना है कि ये धारणा करने की ताकत कौन दे रहा है। अगर हम ये समझने लगते कि मैं आत्मा धारणा कर रही हूं तो मर गए। फिर तो वो धारणा पे जरूर वज्रपात होना ही होना है, क्योंकि धारणा सब कुछ तो बाबा करवा रहे। हमारा ये मैं है ना, बहुत बुरा मारता है आत्मा को। ऐसे सरकमटेंसेस आते हैं कि वो धारणा के पालन करना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली खाने पीने की धारणा। और खाने पीने की धारणा से ही हमारे योग का बहुत गहरा कनेक्शन है। जिसकी धारणा नहीं है, उस आत्मा के घर का पानी पियो, उसके घर का खा लो जरा कुछ, फिर देखो कैसा योग पे इफेक्ट होता है। अपने आप को क्रेडिट देना ही नहीं है, ये एक हमको जरूर सीखना है। धारणाएं मैं नहीं कर रही हूं, बाबा मुझसे करवा रहा है, तो हम धारणाओं में पक्के होते जाते हैं। थोड़ा भी आया ना, थोड़ा भी खुद पे लिया ना, तो उससे रिलेटेड पेपर 100% आएगा और टफ पेपर आएगा। सेवा भी मैं नहीं कर रही हूँ। अरे मेरे भाग्य हैं, तेरे पास तो इतने बच्चे हैं, किसी से भी करवा सकता है, पर तुमने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बाबा, धन्यवाद। कृतज्ञता, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड पल पल बढ़ाते जाना है, क्योंकि सचमुच बाबा ही करवा रहे हैं। हमको तो उसने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया हुआ है, पर उसने यूज किया है, ये भी हमारे भाग्य है ना। ये ध्यान रखना है। ऊंचाई का अटेंशन, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं ना, लगता अच्छा है ऊंचे जाना, बहुत मजा आता है। गलती से स्लिप हो गए, धड़ाम, बहुत बुरी चोट लगती है। फिर उस ऊंचाई पे जाना और वहां से ऊपर उठने में मेहनत लगती है, टाइम वेस्ट होता है। ये बातें ध्यान रखनी है। फिर बाबा ने दादियों के साथ बच्चों को याद प्यार दिया, बाबा ने मुरली को पूरा किया। फिर बाबा ने दादियों से बात की। बाबा ने कहा, अलबेलापन क्यों आता है? अलबेलापन क्यों आता है? जब ज्ञान मर्ज हो जाता है तो अलबेलापन आता है। कितनी गहरी बात है, देखो। जब अटेंशन कम हो जाता है ना ज्ञान पर, तो अलबेलापन आता है। बाबा ने कहा, पापा ने दादियों को कहा, बिजी रहना पड़ता है, ज्यादा समय किसमें बिजी रहते हो? आपकी स्थिति तो न्यारी प्यारी है,
यही समय है, बाबा ने कहा, लाइट हाउस माइट हाउस वाइब्रेशन फैलाने का, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने का। फिर बाबा ने संगठित रूप से वाइब्रेशन फैलाने का बताया। आत्माएं इंतजार कर रही हैं। बाबा ने फिर चंद्रमणि दादी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे थे। बाबा ने उनको कहा, ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है, चक्कर लगाते रहो। बाबा तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, लेकिन साकार पाठ बच्चों का है चक्कर लगाने का। यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है? ज्ञान मर्ज हो जाता है तो अलबेलापन आता है। तो इस तरीके से बाबा ने मुरली को पूरा किया। उसके बाद 5 ग्रुप हैं जिनसे बाबा ने बात की। पर ये मुरली बहुत गहरी है। छोटी मुरली है, पर मुरली में बहुत गहराई है। शुरुआत बाबा ने कहाँ से की, एंड मुरली का बाबा ने कहाँ पे किया। इस शुरू से अंत तक का जो सफर होता है ना मुरली का, उस पे नोट, उसको अव्यक्त मुरली का, उसको बहुत गहराई से सोचना है। भगवान की एक एक बात में रहस्य होता है। बाबा ने रूहानी फकूर से शुरू किया। जमा का खाता चेक करना शुरू किया, देखा सबके खाते अलग अलग हैं। फिर जिनका बहुत ज्यादा जमा होता है ना, उनके चेहरे पे फख्र दिखाई देता है, रूहानियत दिखाई देती है, रूहानी नशा दिखाई देता है। फिर यहां से बाबा ने मुरली को शुरू किया। रूहानी फकुर वाली आत्माओं की क्वालिटीज को बताया। और एक चीज कौन सी धारण करने की बताई, किसी की भी बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना। किसी भी बात को समझना और धारण करने में डिफरेंस बताया बाबा ने। किसी भी तरह का दाग अपने में नहीं रखना, यानी किसी दूसरे की बुराई हम क्यों रखें। क्योंकि मन में एक बार जो बात धारण हो जाती है, बाबा ने कहा है, जो तुमने मन में धारण कर लिया ना, वो कभी ना कभी तुम्हारी वाचा में आएगा ही आएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो तुम्हारे अंदर होते हैं ना बात, वो बाहर जरूर आएगी। जो तुम्हारे मन में, वाणी में, बुद्धि में, संकल्प में है ना, एक न एक दिन तुम्हारी वाचा में आएगा ही आएगा। जो तुम्हारे संकल्प में है, जो तुम्हारे मन में है, वो तुम्हारी वाणी में जरूर आएगा। वर्णन से बचने को बोला है। किसी की अच्छी बात का वर्णन करो, दिल खोल के करो, चलेगा। बुरी बातों का वर्णन नहीं करना है, क्योंकि लौट के क्या होगा, वो हम तक ही आएगा। कोई सुना रहा है, सुनो, अपना व्यू मत दो। एक तो सुनना ही नहीं है, पर क्या करें, कोई सुना रहा है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट बोलने की डरेंगे कि भाई ये सब का मैंने व्रत लिया हुआ है, जैसे शिवानी दीदी के थ्रू बाबा बताते हैं ना, कि कह दो कि भाई हमने परचिंतन प्रदर्शन का व्रत लिया हुआ है, 1 महीने का व्रत है हमारा। और नहीं, अगर इतनी स्पष्टवादिता है, इतनी कह सकते हैं, तो क्या करना है, बाबा को बुला लेना है।
देखो तुम्हारा बच्चा क्या बोल रहा है, तुम्हें सुनो। और सच में इतनी सुंदर स्थिति होती है सुनते हुए नहीं सुनने की। इजी गोइंग बातें करना बंद करनी है। मैंने तो ऐसे ही कहा था, यहाँ सब कुछ चलता रहता है, ये सब कुछ को देखना सोचना बंद करना है। रूहानी मौज में रहना है। जब ये ज्ञान स्पष्ट होगा ना कर्मों का, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा अनुभव कर पाएंगे। देखो जैसा चाहते हैं वैसा अनुभव करना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आत्मा परमधाम की गहराई में अनुभव करना चाहती हूँ, अगर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अनुभव करना चाहती हूँ, तो मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए अटेंशन बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। दो चीजें जरूरी है, ज्ञान हर चीज का, 3 ज्ञान। मतलब सृष्टि का तो बाबा ने हमें दे दिया है, आदि मध्य अंत का, रचता रचना का ज्ञान हो गया है, ड्रामा का ज्ञान पूरा, और कर्मों की कोई गति का ज्ञान, और अटेंशन। रोज बाबा मुरली के अंदर, पीछे तो बोलता है ये धारणा की बात है, मुरली के अंदर एक ना एक धारणा का पॉइंट बाबा बताते हैं। रोज 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 उसको नोट करना है, रोज उसको धारण करना है। ये मेरी जीवन में शामिल होना ही होना है। अमृत वेले उसको रीड करना है। फिर पुरुषार्थ में जो चमक आती है ना, एफर्ट तो करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ पर है? साकार मुरली में एफर्ट है। साकार मुरली के चिंतन को सहज चिंतन केवल ऊपरी ऊपरी नहीं रहना है, चिंतन केवल ओरली नहीं होना है, चिंतन में राइटिंग वर्क भी आएगा। खुशी का क्या बोला, नशे का क्या बोला, धारण करने के लिए क्या बोला, फरमान क्या दिया उसने, सब नोट होना चाहिए। और सब रोज अमृत वेले रिवाइज होना चाहिए। तब वो हमारे जीवन में बातें आने लगती है, धारण होती है। तब हम वो स्वरूप बनते हैं जैसा बाबा चाहता है। प्रैक्टिकली वर्क, ये ज्ञान प्रैक्टिकली ज्ञान है। प्रैक्टिकली एफर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दादी, इतनी सुंदर मुरली के लिए कोटि कोटि पदम गुना धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। ओम शांति।